ढलती उम्र के साथ कासिम का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इसलिए उसे अब अपनी मवेशियों की चिंता होने लगी थी। कासिम मवेशियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी नस्लों की ढेरों गायें थी। एक दिन कासिम ने यह फैसला किया कि वह अपनी गायों को चारगाह में काम करने वाले नौकरों में बांट देगा। जैसे ही कासिम के इस फैसले की भनक नौकरों को हुई, उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन कासिम ने अपने फैसले की जानकारी नौकरों को देने के लिए सबको चारगाह के बीचों बीच स्थित खुले मैदान में बुलाया। वह एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया और अपने इस फैसले के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तब कासिम ने अपनी बाईं ओर इशारा करते हुए उनसे कहा कि तुम में से जिन्हें भी ये गायें चाहिए वे इस तरफ आकर खड़े हो जाएं। कासिम की इस बात को सुनते ही वहां खड़े सभी लोग फटाफट बाईं तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु कासिम की आंखें तब आश्चर्य से भर गई। तब इस भीड़ से परे भीड़ की दूसरी तरफ गोपाल चुपचाप खड़ा था। उसे इस प्रकार देखकर कासिम ने उससे कहा, क्यों भाई गोपाल, तुम्हें ये गाय नहीं चाहिए? हजूर, यहाँ बड़ी ही अच्छी अच्छी नस्ल की ढेरों गायें हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें मेरे इन दोस्तों में बांट दिया जाए। कासिम, अच्छा तो तुम्हें यह गाय नहीं चाहिए? गोपाल, नहीं हुजूर, इस चारागाह में ढेर सारे गायों के बीच थोड़े बहुत बैल रहा करते हैं, कृपया आप उन्हें मुझे दे दें। उसके ऐसा कहते ही वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कासिम, तुम होश में तो हो कहीं तुमने? गोपाल, नहीं नहीं हजूर, मैं पूरे होश में हूँ। कासिम, फिर ठीक है। कासिम अपने सभी बैलों को गोपाल को देते हुए गायों को बंटवारा करने में जुट गया। इधर गोपाल मिले बैलों को लिए अपने गांव चला आया, क्योंकि उसके इस फैसले की खबर गांव वालों को भी हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप गांव पहुंचने पर गोपाल की यहाँ भी खूब जग हंसाई हुई, परंतु गोपाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में जब खेतों की जुताई बुआई का समय आया, तब गोपाल ने अपने हट्टे कट्टे बैलों को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप गोपाल की आमदनी ठीक ठाक होने लगी। इतना ही नहीं, काम न होने की स्थिति में वह अपने बैलों का उपयोग ढुलाई के कामों में करने लगा। देखते ही देखते गोपाल के दिन बहुर गए। अब तो गांव वाले भी गोपाल की समझदारी और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करते नहीं थकते। उधर कासिम के चारगाह में गायों की लालसा में उमड़ी भीड़ में किसी को एक तो किसी को दो ही गायों से संतोष करना पड़ा, जिसके कारण उनकी दशा में कोई खास बदलाव नहीं हो सका। दोस्तों, हम जनरली उसी मार्ग पर चलना पसंद करते हैं जिसे अधिकतर लोगों ने हमसे पहले चुना हो, परंतु थोड़ा सोच विचार कर यदि हम दूसरों से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें ढेरों चुनौतियों व आलोचनाओं का सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार रखना होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।